अध्यक्ष, हमारे धर्म गुरु, हमारे हम सबको आगे बढ़ाने वाले, बड़े वादे के साथ आगे बढ़ाने वाले केसी दीन साहब श्री चरणारविंदों में सादर वंदना, सादर वंदना। अब प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ आदरणीय केसी दीन भैया जी साहब से, कंटिन्यू 10 बजे तक प्लीज 40 मिनट तक आप जो है हमें आप अपना संबोधन, आप अपना उद्बोधन प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय भैया जी केसी दीन साहब पंडित जी साहब, आज मेरी ये भावना है कि भाई साहब पूरा महावीर स्वामी का मार्ग से लेकर के और उसके अंदर हम लोगों को उद्बोधन करते हुए पूरा पर्याय बताएं। मैं आज पंडित जी साहब नहीं बोलूंगी, आज मुझे पूरा महावीर स्वामी का सुनना है। मैं इस बात में बहुत पीछे हूँ, तो मेरी भावना है कि मैंने रात में भी भाई साहब का सुना था, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। भाई साहब से मेरा नम्र निवेदन है कि महावीर स्वामी के पूर्व पर्याय का हम लोगों को परिचय कराए। ये मेरा भाई साहब से वंदना वंदना वंदना। मेरा बहुत बहुत सुंदर केसी दीन साहब से हम सब भाई बहन विनम्र प्रार्थना करते हैं और आदरणीय ललिता बहन जी साहब की भावना की अनुमोदना करते हुए उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज 10:20 जितना हमें देते हैं हमको देने की कृपा करें और महावीर भगवान के भवों के बारे में और आचार्य भक्ति भावना के बारे में, बहुत भक्ति भावना के बारे में समझाने की कृपा करें। आपसे बहुत 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 प्रार्थना, प्लीज परम करने की कृपा करें। श्रीमान भैया जी केसी जैन साहब सी कोलकाता निवासी। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरूपा सिद्धीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशनम इदं शास्त्रम श्री 16 कारण भावना नामधेयम श्री महावीर चारित्र नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवास तदुत्तर ग्रंथ करता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनुसार मासाद्य आचार्य कुंद कुंद देवेन विरस्तम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये हर्षे इंद्र अपार मेरु पे ले गए पूजा कर निज धन्य लख्यो बहु चावसों हमहु 16 कारण भावे भावसों। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। बोले आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय। बोले आचार्य सकल कीर्ति जी महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। बोले आचार्य गुरुवर वर्धमान सागर महाराज की जय। बोले 16 कारण भावनाओं की जय। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य कल्प 108 श्री श्रुत सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री अंतरात्मा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री सहिष्णु सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर 108 श्री ज्ञानी ध्यानी तपस्वी सिद्धांत वेत्ता वैयावृत्तिशील मुनिवर श्री प्रभव सागर जी महाराज की जय। हम सब हाथ जोड़कर बहुत प्रसन्न चित्त होते हुए भैया जी आपके श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग आनंदित रहिए, हर्षित रहिए, अपनी आत्मा का खूब 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 अच्छी तरह से ध्यान करिए, हैं, सब कुछ भूल करके और अपनी आत्मा के स्वरूप को याद रखिए, है ना।
और दर्शन विशुद्धिर्भवतु, पापम क्षयतु, धर्म वृद्धिर्भवतु, क्षाय क्षम्यत्व भवतु, आनंद भवतु। सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसी मंगल भावना के साथ में आचार्य गुरुवर का आशीर्वाद सबको मिले। देवत ही उपदेश अनेक सु, आप सदा परमारथ धारी। देश विदेश विहार करें, दस धर्म धरे भव पार उतारी। ऐसे आचार्य भाव धरो, भज सो शिव चाहत कर्म निवारी। ज्ञान कहे गुरु भक्ति करो, नर देखत ही मन माही विचारी। ओम ह्रीम आचार्य भक्ति भावनाए नमो नमः। देवत ही उपदेश बहुत सरल है, इसका अर्थ विशेष बताने की जरूरत नहीं है। और आचार्यों की भक्ति हम लोग निरंतर कर ही रहे हैं। आचार्य गणाचार्य, गणाचार्य जिनके शिष्य कई आचार्य हैं, ऐसे गणाचार्य विराग सागर महाराज के लिए हम लोग रोज प्रतिदिन आहार दान का की अनुमोदना करते रहते हैं और कृतकारित कारित की अपेक्षा से दान भी दे रहे हैं, आहार दान का लाभ ले रहे हैं। ऐसे आचार्य देवत ही उपदेश अनेक सु, अनेक उपदेश वो देते हैं। यहाँ भी जब आए थे तो उनका उपदेश वगैरह सुनने के लिए सब लोग दौड़ दौड़ करके बेलगच्छा जी में जाते थे। गोमटसार कर्म कांड उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, याद कराया। ऐसे आचार्य और जो भी आचार्य महाराज जहाँ जहाँ भी है, कुंद कुंद महाराज से लेकर के और आज तक जितने भी आचार्य महाराज हुए हैं, आप सदा परमार्थ धारी। वो स्वयं तो परमार्थ को धारण करते ही हैं और देश विदेश विहार करें, दस धर्म धरे भव पार उतारी। और एक जगह कभी भी नहीं रहते हैं, देश विदेश में भ्रमण करते रहते हैं। विदेश का मतलब कोई जरूरी नहीं है कि फॉरेन कंट्रीज में ही जाएंगे, अर्थात एक स्थान पर नहीं रहते हैं, चलते ही रहते हैं, इसी का नाम देश विदेश रहते हैं। और दस धर्म धरे भव पार उतारी। 10 धर्म का वो स्वयं धारण करते हैं, बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। उत्तम शब्द जो लगाया गया है 10 धर्म के लिए, वो उनके पालन करने के लिए ही के कारण से ही लगाया गया है कि जो आचार्य महाराज के मूल गुणों में 10 धर्म को भी लिए हैं, वो ही उसके उत्तम धारण करने वाले हैं, उत्तम पात्र हैं। ऐसे आचार्य भाव धरो, भज सो शिव चाहत कर्म निवारी। ऐसे आचार्यों को भावों के साथ में अपने हृदय में धारण करो। सो शिव चाहत कर्म निवारी, अपने कर्मों को नष्ट करना है और मोक्ष चाहते हैं तो ज्ञान कहे गुरु भक्ति करो, नर देखत ही मन माही विचारी। ऐसे भक्ति करो कि देखते ही जो है मन के अंदर में उनका विचार आ जाए और उनके गुणों को क्या है, अपने को हमेशा स्मरण रहे उनके गुण। ऐसी आचार्य भक्ति हमेशा करते रहेंगे तो नियम से आचार्य भक्ति से भी हमको तीर्थंकर प्रकृति बंध होगी। ऐसे हम लोग कितने सौभाग्यवान है कि इस समय साक्षात आचार्य महाराज हमारी भूमि पर विचरण कर रहे हैं और हमें दर्शन करने को मिल रहे हैं। फिर भी जो साक्षात सामने दर्शन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, नहीं भी कर रहे हैं तो टीवी के माध्यम से, फोटो के माध्यम से या और जैसे भी स्तुति करके और अपने हृदय में धारण करते हैं, वे सभी भक्त, आचार्य भक्त सभी धन्य हैं। उन सबको भी बहुत बहुत प्रणाम। आगम छंद पुराण पढ़ावत, सहित तर्क वितर्क बखाने। काव्य कथा नव नाटक, पूजन ज्योतिष वैदिक शास्त्र प्रमाणे। ऐसे बहुश्रुत साधु मुनीश्वर, जो मन में दो भावन आने। बोलत ज्ञान धरी मन शान, जो भाग्य विशेष सत्य जान ही जाने। ओम ह्रीम बहुश्रुत भावनाए नमो नमः। आगम छंद पुराण ये सब पढ़ाते हैं। छंद का ज्ञान होता है तभी तो ये सब पूजा वगैरह रचना इत्यादि बन जाती है ना। और तो उनको और आगम का तो विशेष ज्ञान होता ही है। ऐसे जो उपाध्याय मुनि महाराज होते हैं पढ़ाते हैं और उसके साथ ही सही तो तर्क वितर्क बखाने, और वो तर्क वितर्क भी न्याय शास्त्र के भी बहुत जबरदस्त पारंगत होते हैं और बताते हैं।
कोई भी उनके सामने टिक नहीं पाता है। किसी भी तरह की वितर्क करता है या वितर्क करता है तो उसको वो बहुत सरलता से, बहुत मीठे शब्दों में और ताकि उसके हृदय में उतर जाए, इस प्रकार की भावना से और उसका कल्याण हो, ऐसी भावना से उसको समझा देते हैं। काव्य, कथा, नव, नाटक, पूजन, है ना, काव्य बनाते हैं। ये सब जितने भी काव्य बनते हैं गीत वगैरह के हिसाब से कहिए, या और जो श्लोक इत्यादि बनाते हैं, या जितने भी पद्य बनाते हैं तो काव्य बनता है। कथा बनाते हैं, ये जितने भी पुराण वगैरह लिखे हुए हैं और चरित्र लिखे हुए हैं, ये सब कथा। और भी कथाएं भी है ना, जो भी दूसरी कथाएं भी हैं। आराधना कथा कोश में अनेक प्रकार की कथाएं हैं हमारे प्रथमान योग में। उन सब कथाओं को, और कथानक, कई कथानक वो ऐसे उपाध्याय होते हैं कि उदाहरण देने के लिए कथा एक तरह से कहते हैं कि काल्पनिक भी बना लेते हैं। तो वास्तविक तो होती ही है, इसके अलावा काल्पनिक कथाएं बना करके भी और वो उदाहरण दे करके और वस्तु तत्व को समझा देते हैं। नव नाटक, और नए नए नाटक बना देते हैं, नए नए, और पूजन बना देते हैं। ज्योतिष का भी ज्ञान होता है, वैद्य का भी ज्ञान होता है, और शास्त्र प्रमाण लेकिन सब काम करते हैं। शास्त्र प्रमाण है, माने ऐसा नहीं है कि कोई इधर उधर की बात करेंगे, जो कुछ बोलेंगे वो शास्त्र प्रमाण ही बोलेंगे, बताएंगे, पढ़ाएंगे। ऐसे बहुश्रुत साधु मुनीश्वर, बहुश्रुत यहाँ उपाध्याय मुनि महाराज के लिए आया है। और जो मन में दो भावन आने, न राग आता है न द्वेष आता है। किसी शिष्य के प्रति कोई विशेष राग भी नहीं होता है, तो किसी शिष्य के लिए कोई द्वेष भी नहीं होता है। चाहे से वो कोई शिष्य कैसा ही बढ़िया पढ़ने वाला हो, या कोई शिष्य याद नहीं कर पाता हो, तो भी उनके मन में किसी भी शिष्य के प्रति कोई विशेष राग या विशेष द्वेष जो नहीं आता है। और भी बाहर की भी किसी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं लाते हैं। बोलत ज्ञान धरी मन शान, जो भाग्य विषय सत्य जान ही जाने। ऐसे जो ज्ञान का, ऐसे जो मन से जो इनकी आराधना करते हैं, तो ये बड़े भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। भाग्य विशेष से जाने ही जाने, इसे बड़े पुण्य के उदय से, बड़े भाग्य से ही इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। बिरले ही होते हैं। देखो, चारित्र तो बहुत पालन कर लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं, है ना, लेकिन शास्त्रों के पारंगत होना और पढ़ाने की भी कला आना, और पढ़ाना भी इस तरह से कि जो पढ़ने वाला है वो एकदम उन्हीं की तरह से पारंगत हो जाए, इसी भावना के साथ में। जैसे अपने ललिता जी पढ़ाती हैं, तो वो उनके अंदर में एक ही भावना रहती है कि जो सीखने वाले हैं वो और अच्छे से सीख जाए, मेरे से भी ज्यादा सीख जाए, और उनके अंदर में ऐसी भावना। ऐसे ही उपाध्याय होते हैं, तो वो जो है वो बहुत भाग्य से अपने को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे भाग्य विशेष से जो मिलते हैं, और भाग्य से उनको जो ये प्राप्त हुआ है, उसके लिए ऐसे ऐसे शास्त्रों के जानकार, ऐसे ऐसे साधु महाराज, ऐसे ऐसे उपाध्याय महाराज को हम बार बार नमोस्तु करते हैं। आज आपने थोड़ा सा मेरे को महावीर स्वामी के पूर्व जन्मों के बारे में, हाँ, पूर्व जन्मों के बारे में कुछ चिंतन करने के लिए कहा है, तो वो भी अपन आगे बढ़ते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने, सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। बोले देवादिदेव महावीर भगवान की जय। करें, शुरू करें। हाँ, सबसे पहले अपन जो है वो पुरुरवा भील। भैया जी, क्लास को रीस्टार्ट कर दूं क्या, अगर आपकी आज्ञा हो तो? हाँ, आई डोंट माइंड। ओके, क्योंकि वो अच्छे से कंटिन्यूएशन में हम लोग सीख लेंगे फिर। बहुत अच्छा। हाँ, वेलकम सर। मैं प्लीज रीस्टार्ट कर रही हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं कर रही हूँ। हाँ, मोस्ट वेलकम।